अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग अपने चैनल के अंदर वॉइस ओवर करते हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज से कुछ दिन पहले मुझसे एक दो लोगों ने राब्ता किया जिनके चैनल की मोनेटाइजेशन दो दो दफा रिजेक्ट हो चुकी है। उन्होंने उसके अंदर चेंजेस भी किए लेकिन स्टिल उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि क्या यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, क्या अब वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं, या फिर अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू आ रहा है, आप भी वॉइस ओवर करते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, रीयूज कंटेंट का मसला आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं उसका आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखिए ताकि फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह की मिस्टेक ना करें, ताकि आपकी मोनेटाइजेशन जो ऑन है वो ऑफ ना हो जाए। तो मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इस तरह की और बहुत सारी कैटेगरीज आती थी। जो लोग चाहे वो जिनका विजुअल कंटेंट अपना नहीं होता, वो लोग चाहे वो फ्री वेबसाइट से उठा रहे होते हैं या फिर कहीं से भी उठा रहे होते हैं और उनके ऊपर जो है वो अपनी वॉइस ओवर करके जो है वो चैनल्स को मोनेटाइज करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जहां पे लोग गलतियां कर रहे थे वो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो विजुअल कंटेंट में, जो फ्री वेबसाइट आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी वेबसाइट जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, तो उनका कंटेंट पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपने एक वीडियो बनाई 10 मिनट की और उसके अंदर आपने वॉइस ओवर तो की, लेकिन आपने ऊपर 10 मिनट की पूरी वीडियो चला दी है। अब देखिए, जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से हजारों की तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब एक चीज बार 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 इस्तेमाल होती है, वो चीज जो है वो उसकी यूट्यूब के अंदर वैल्यू कम हो जाती है। यूट्यूब आपको एक चीज कहता है कि वो ये कभी नहीं कहता कि जी वॉइस ओवर अगर आप करेंगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो कहता है कि वॉइस ओवर करें, बेशक करें, मैं अलाउ करता हूं, लेकिन आपके कंटेंट के अंदर एजुकेशनल वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अब एजुकेशनल वैल्यू का क्या मतलब है? एजुकेशनल वैल्यू का मतलब है कि एक चीज आप बना रहे हैं, उसका अगले बंदे को जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं उसको फायदा हो। आप चाहे वो एंटरटेनमेंट की सूरत में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन की सूरत में हो। अगर आपके कंटेंट के अंदर एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आपके चैनल से रीयूज कंटेंट का मसला नहीं हटेगा। और दूसरा एक बात याद रखिए, कोशिश कीजिए कि पिक्चर्स के ऊपर काम करें, वीडियोस कम यूज करें। चाहे आप फ्री वाली यूज कर रहे हैं तो पिक्चर्स के अंदर भी आपको एहतियात करनी होती है, चाहे गूगल से उठाएं, कहीं भी उठाएं, लेकिन एक बात याद रखें कि आप लोग वो पिक्चर तो उठाएं जिनके ऊपर लोगो वगैरह ना लगा हो। जो लोग सेलिब्रिटीज वगैरह की या फिर कुछ ऐसी पिक्चर्स के ऊपर या ऐसे टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उनको तो खैर इस तरह का कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन आपको एक बात ज्यादा ध्यान में रखनी है कि वो पिक्चर कभी यूज मत करें जिसके ऊपर जो है वो लोगो वगैरह लगा हो। अगर लोगो लगा हुआ है तो फिर आपको रीयूज कंटेंट का मसला डेफिनेटली आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो लोग वीडियोस क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस की जो वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो कोशिश करें कि शॉर्ट क्लिप्स को इस्तेमाल करें, ज्यादा बड़े क्लिप्स ना इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने 1 मिनट का क्लिप इस्तेमाल कर दिया और बैक एंड पे जो वॉइस ओवर तो कर रहे हैं लेकिन आपने वीडियोस क्लिप जो है वो किसी के उठाए हो, तो वीडियो क्लिप शॉर्ट इस्तेमाल करें। आप पिक्चर्स के अंदर भी विजुअल्स डाल के, इफेक्ट्स डाल के आप लोग उसको भी वीडियो वाले चीज बना सकते हैं। तो आप लोग पिक्चर्स के ऊपर काम करें। अब अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि जी वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो ऐसे ही किसी की वेबसाइट से वीडियो उठाते हैं, पिक्चर उठाते हैं, उनके चैनल्स मोनेटाइज हैं, तो गाइस जो लोग जो है वो बड़े चैनल्स वाले हैं, एक तो उनको आइडिया हो चुका है कि हमने काम किस तरह करना है, और दूसरा वो कंटेंट उन वेबसाइट से लेते हैं। अब वो कंटेंट जब वो पेड कंटेंट बाय करते हैं, यानी कि जिस वेबसाइट से आप लोग कंटेंट बाय कर रहे हैं, अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको जस्ट पेड कंटेंट देती हैं कि आप लोग उनकी सब्सक्रिप्शन लें और वहां से आप लोग फ्री कंटेंट उठा लें। तो ज्यादातर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं अब उनके पास एक तो उनको परेशानी नहीं है, तो वो सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं और वो फ्री वाला कंटेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज यूज की थी जो कि मोस्टली लोग जो है वो नहीं यूज कर रहे थे। मोस्टली लोग फ्री पे निसार करते हैं, तो वो पेड वाली चीजें यूज करते हैं। और उसके अलावा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सोशल लिंक्स डालें। सोशल लिंक्स यानी कि आप लोग अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाएं, अपने नाम से बनाएं, और आप लोग या फेसबुक का पेज बनाएं, और इसके अलावा वेबसाइट है नहीं तो ब्लॉग बना लें और इसके अंदर सेम चीजें जो है वो डालें। अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ या फिर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया है, तो कोशिश करेंगे थंबनेल्स के अंदर अपनी पिक्चर्स ऐड करें, क्योंकि यूट्यूब कोशिश करता है कि वो आपको आइडेंटिफाई कर सके कि एक ही बंदा इसके बैक एंड पे काम कर रहा है। ये नहीं कि
किसी की वीडियो को उठा के उसके अंदर थोड़ी बहुत ही एडिट करके जब वो डाल रहा है, तो यूट्यूब को बेसिकली ये कंफर्म करना होता है कि एक ही बंदे का कंटेंट है, ये नहीं कि कहीं से उठा के उसके अंदर एडिट वेडिट करके डाल रहा है, तो एक्चुअल में ये इशू हो सकता है। सिर्फ आपको जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आप लोगों ने अपनी जो वाजिया पिक्चर्स जो है वो अपने थंबनेल्स के अंदर लगानी है, अपने जो लोगो है चैनल का, इंस्टाग्राम का लोगो, जो पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर है, फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर है, वहां पे अपनी पिक्चर्स लगानी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जी पिक्चर्स उठाते हैं, फ्री वाली पिक्चर उठाई और फ्री वाला म्यूजिक उठाया, उनको कंबाइन किया और यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्री म्यूजिक उठाया, उसी को डाउनलोड किया और वही फ्री म्यूजिक कंबाइन करके 1-2 घंटे का बना के उसको यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। अब जो चीज ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है वो कैसे मोनेटाइज होगी? और आपने अगर पिक्चर्स और म्यूजिक को कंबाइन किया है तो आपने उसके अंदर क्या किया, ना तो आपकी वॉइस ओवर है ना आपकी वीडियो है। एक चीज का होना बहुत जरूरी है, या तो आपकी वॉइस ओवर होगी या आपकी जो चेहरा फेस होगा। अगर ये दोनों में से एक चीज नहीं है तो आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एक बात ये आप लोगों ने हमेशा ज़हन में बिठा लेनी है। अगर इसके फर्दर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। अगर आपके साथ ये मसला आ रहा है और आपको इश्यू आइडेंटिफाई करने में परेशानी पेश आ रही है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।